एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उससे भी पहले इसे उप स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर बोलते थे, इसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार ने इसे क्यों लॉन्च किया था। ठीक है, क्योंकि एज अ CHO हम इसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थ होते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सब सेंटर जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं अभी क्यों बनाया गया था, इसका निर्माण क्यों किया गया था। इसी के बारे में मैं थोड़ी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले कि आखिर ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है। इसके बाद एज अ CHO आप यहाँ क्या करेंगे, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आप इसे कैसे संभालोगे, कैसे सारी चीज़ों को मिलके आप हैंडल करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो कृपया इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको डिटेल में सब चीज़ें समझ में आए। कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जैसे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव, कई ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलना बहुत ही मुश्किल होती थी। उन लोग छोटे छोटे चीज़ों के इलाज के लिए भी उनको हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने उन सभी लोगों तक जो बहुत दूर रहते हैं, जो इन सब सुख सुविधाओं को जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दूरी की वजह से, डिस्टेंस की वजह से और थोड़ा नॉलेज ना होने की वजह से, तो उन लोगों तक अच्छे से सुविधाएं पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार ने ये प्रोग्राम लाया। ठीक है, तो 2017 में जो है इंडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते थे, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं, इसको इंटीग्रेट किया गया इंडियन हेल्थ सिस्टम में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। टोटल मिला के 12 सर्विसेज हैं जो हमें पब्लिक को, जो हमें उन जनसंख्या को प्रोवाइड करानी पड़ती है। मतलब कि जो CHO, RHO, ANM होते हैं और उनके साथ में आशा वर्कर, जिनको छत्तीसगढ़ में मितानिन बोला जाता है, मिलकर एक हेल्थ टीम का निर्माण करते हैं विलेज लेवल पर। और जितने भी 12 सेवाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, आइए मैं इसको बताती हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 12 सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें सर्विसेज मेड अवेलेबल एट HWC, मतलब कि हमारे इस सेंटर में क्या सर्विसेज होनी चाहिए। और बगल में लिखा है कि सर्विसेज बीइंग एडेड इन अ इंक्रीमेंटल मैनर। तो आइए देखते हैं इन 12 सर्विसेज में क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, neonatal and infant healthcare services, childhood and adolescent healthcare services, family planning contraceptive services and other reproductive healthcare services, management of communicable diseases, outpatient care for acute simple illness and minor ailments, screening, prevention, control and management of communicable diseases and chronic communicable disease like tuberculosis और leprosy। इसके अलावा और भी एडिट हैं, जिनको मिलाकर ये 12 सर्विसेज बनता है। बेसिक ओरल हेल्थ केयर, केयर ऑफ कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड ENT प्रॉब्लम्स, स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स, एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग बर्न्स एंड ट्रॉमा। मैंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 12 सर्विसेज होती हैं, तो हम सभी को मिलकर देना होता है, गांव वालों को। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसमें CHO का मेन कार्य दायित्व क्या होता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसके एज अ इंचार्ज के रूप में CHO की पोस्टिंग होती है। एज अ इंचार्ज मीन्स सब कुछ CHO को देखना होता है, संभालना होता है, सुपरविजन करना होता है। देखिए, काम तो सभी कोई मिल के करते हैं, नो डाउट, सबका ही अपना अपना काम अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, लेकिन CHO को एज अ सुपरवाइजर हर चीज को अच्छे से देखना है, उसे हर चीज को अच्छे से व्यवस्थित और मैनेज करके चलना है। जनरल, जैसा कि मैंने बताया 12 सर्विसेज पैकेज के बारे में, तो उसके अलावा CHO को क्या है, डॉक्यूमेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। ऑनलाइन जो पोर्टल के थ्रू होता है, एप्स के थ्रू होता है, और एक ऑफलाइन जो रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, एज अ CHO आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही
जो डेटास हैं वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है, जब विजिट आता है तो हर चीज़ को मैच किया जाता है। जो आपका इंसेंटिव बनता है, जो पीएलपी वेरिफिकेशन के टाइम भी जो बीडीएम है वो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटास को इंक्वायर करते हैं कि सेम है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेडिंग बनता है और पैसा आता है। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और क्या है, तो अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अपना सेंटर, अपने सेंटर का अरेंजमेंट कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, ये भी आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आती है कि आप इसे कैसे मेंटेन करके चलोगे, कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेनेंस। ठीक है, तो एक छोटा हॉस्पिटल के रूप में है ना आपका स्वास्थ्य केंद्र, आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो इसमें क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो पूरा क्लीनलीनेस एंड मैनेजमेंट करते हो, ये भी आपके ऊपर ही आता है, तो इसके लिए भी आप कर्मचारी रख सकते हो, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन वगैरह मेंटेन करवा सकते हो। नेक्स्ट में देखेंगे कि ऑर्गेनाइज हेल्थ मेला और एक्टिविटीज। तो जितनी हेल्थ मेला है, एक्टिविटी है, योगा सेशन है, मेडिटेशन करवा रहे हो, किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो इन सब की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको और कैसे अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सीएचओ का मेन काम होता है ओपीडी में बैठ के ट्रीटमेंट वगैरह करना, तो आपको ओपीडी देखना है, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको असेसमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उनका डायग्नोसिस फाइंड आउट करना है, रिफर करना है और मेडिकेशन करना है, ये सारी चीजें भी आपके ऊपर आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट थ्रू टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक ई संजीवनी ऐप रहता है जिसमें पेशेंट आ रहा है जिसका ट्रीटमेंट और जिसका डायग्नोसिस आप नहीं कर पा रहे हो या वो बहुत गंभीर समस्या है, तो आप ई संजीवनी ऐप के थ्रू, उसमें हर सीएचओ का आईडी पासवर्ड रहता है, वो लॉग इन करके वहां डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकता है और पेशेंट को वो दवाइयां दे सकता है। इसके अलावा मैंने जो 12 सर्विसेज पैकेज आपको बताया उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि अगर इसी में करूंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो वो जो 12 पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि सीएचओ का थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करते हैं, ये चीज़ें थोड़ी आपकी बेसिक क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो शेयर करें जिनको सीएचओ में इंटरेस्ट है और सीएचओ बनना चाहते हैं। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।